दिल्ली की राजनीति में आज एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखाई दी, क्योंकि जेडीयू ने अपने केंद्रीय कार्यालय से सदस्यता अभियान का बिगुल बजा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में हुई इस शुरुआत में जनता का उत्साह ऐसा था कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ने आगे आए। संगठन महासचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव गौरी शंकर राजहंस समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और सबके चेहरों पर एक ही भरोसा, जेडीयू ही वो राजनीतिक ताकत है जो विकास, सुशासन और विश्वास की राजनीति करती है। शैलेंद्र कुमार ने आज बड़ा और साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली सहित पूरा देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उम्मीद की नजर से देख रहा है। देश ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो जात पात और नफरत से ऊपर उठकर काम करे, और वो क्षमता सिर्फ नीतीश कुमार में है। उन्होंने आगे बताया कि आज सदस्यता लेने वाले हर नए व्यक्ति ने नीतीश मॉडल पर अपनी पूरी आस्था जताई है। बिहार इसका उदाहरण है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में हुए काम आज देश में मिसाल माने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा, जब आपके पास काम का रिकॉर्ड ना हो तो प्रोपेगेंडा ही हथियार बन जाता है, लेकिन जेडीयू का जवाब सिर्फ एक, काम, काम और काम। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में संगठन को मजबूत करने की ये शुरुआत आने वाले दिनों में बड़े बदलाव लाएगी और जेडीयू का विस्तार यहाँ एक नई राजनीतिक दिशा तय करेगा। तो चलिए अब सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने आज इस सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो आपने बिहार चुनाव के लिए शुभकामना दी। ये जीत पार्टी की ही जीत नहीं, ये जीत नीतीश कुमार और बिहार की जनता की जीत है। हम लोग वहाँ विलेन के रूप में जरूर काम कर रहे थे, लेकिन बिहार में अगर कोई हीरो था तो वो नीतीश कुमार थे और वहाँ की जनता थी। के बारे में नीतीश कुमार के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर के आज पूरा देश, हर कोई नीतीश कुमार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हर कोई चाहता है कि नेता हो तो ऐसा ही हो। हर कोई चाह रहा है कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व संभाले। परिणाम ये हुआ कि हम लोग जहां जहां भी हैं, हम जैसे प्रदेश में जितने लोग पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हर लोगों के पास भारी संख्या में पार्टी से जुड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेशों को लोग भी जुड़ने के लिए यहाँ आ जा रहे हैं। उसी कड़ी में यह प्रोग्राम था। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा है। आज पार्टी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे युवा साथी थे, बेटियां थी, हमारी बच्चे थे, जो आज आप लोगों के समक्ष भारी संख्या में इस पार्टी से अपना योगदान देने आए थे, जुड़ने आए थे। उन लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत नीतीश कुमार के नीति सिद्धांतों में अपनी आस्था व्यक्त की। इस चुनाव में इतना प्रचंड जो आपको बहुमत मिला है, जनता का सपोर्ट मिला है, पिछले बार से भी ज्यादा सीट आई है, वोट भी ज्यादा है, और एक जो अनएक्सपेक्टेड हुआ इस बार इतना बड़ा समर्थन मिला है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखें, ये एक्चुअली नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों का पुरस्कार था। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस तरह से चरतरफा विकास किया, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, आज हर कोई कायल है उनके इस कार्यों के लिए। परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए के छोड़, जहां नीतीश थे वहां छोड़ के दूसरे तरफ कोई देखने का नाम नहीं ले रहा था। जो 85 से 90 सीट पर थे, वो लोग 5-6 सीटों पर आके सिमट गए। निश्चित तौर पे वहां पूरा डेमोक्रेसी, पूरा प्रजातंत्र नीतीश कुमार के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर एक तरफा मुखातिब थे। अभी तक नीतीश जी ने बहुत काम किया है बिहार में। अब ये जो इस बार जो बहुमत मिला है, उन्हें जनता ने सपोर्ट किया है, 5 साल में सरकार है, क्या क्या कुछ वो काम होंगे जिन पे फोकस रहने वाला है सरकार? देखिए, नीतीश कुमार जी ने अभी तक वहां से महिला सशक्तिकरण, जैसे आपने देखा कि महिलाओं का रिजर्वेशन, महिलाओं को नौकरी, महिलाओं को साइकिल योजना, महिला को पोशाक योजना, जैसे सैकड़ों योजनाओं को इन्होंने चालू किया और आज भी चल रहा है। अब नीतीश कुमार की जो अगली योजना है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। महिला सशक्तिकरण के प्रोत्साहन के लिए अगर घर को, परिवार को, बच्चे को
एजुकेटेड करना है, प्रमोट करना है, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में लगाया जाए। अब जो है नीतीश कुमार आने वाले 5 साल में बिहार में उद्योग धंधों के साथ साथ रोजगार पर बहुत जोर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उनका कार्यक्रम भी हो गया है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, जिसमें महिलाएं प्राथमिकता में होंगी। एक लास्ट संदेश दिल्ली की जनता के लिए और देश के लिए। दिल्ली की जनता के लिए मेरा संदेश है कि नीतीश कुमार जी के नीतियों पर, नीतीश कुमार के आदर्शों पर और नीतीश कुमार जी के कार्यों का विश्लेषण करते हुए अगर लगे कि निश्चित तौर पे एक बेदाग छवि के नेता हैं, निश्चित तौर पे परिवारवाद से दूर हैं, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, तो पूरा देश एक साथ होकर नीतीश कुमार जी को अपना पूरा समर्थन दे, अपना सहयोग दे। यही मेरा संदेश है। सर, आप चुनाव के टाइम आप बिहार में थे, SIM का बड़ा मुद्दा दबाया विपक्ष थोड़ा हावी था, आज की इसके ऊपर हावी है, उसको लेकर क्या करते हैं कि SIM असल जिसकी बात आप कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि जितने विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी जी समेत तेजस्वी जी, सभी लोग पूरे बिहार में घूम रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। जमकर इन्होंने विरोध किया, जम करके विरोध किया, जम करके ये हुआ। लेकिन पूरे चुनाव में आप कहीं नहीं देखा होगा कि किसी मंच से हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने इसका विरोध किया हो। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो आपके समझने योग्य है, कि पूरे बिहार से किसी मीडिया में, किसी न्यूज में एक व्यक्ति ने आकर के ये नहीं कहा कि मेरा बूथ से नाम काट दिया गया है, मैं आज बूथ से खाली लौट रहा हूं। आखिर शिकायत जब थी, लोगों का नाम काटा गया, तो वे लोग कहां हैं जिनका नाम काटा गया? उसी प्रदेश में थे ना। निश्चित तौर पे इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो इन बेकार के मुद्दे को लेकर के अभी भी हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार का समय बर्बाद कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिससे भविष्य में कोई लाभ नहीं, देश को भारी नुकसान। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही है ना, इसलिए परीक्षाएं का अब नौकरी भी देगी, परीक्षाएं भी तेजी से होगा और नौकरी भी तेजी से दिया जाएगा। वैकेंसी अभी निकलना शुरू हो गया है। आप लोग बिहार की खबरों पर एक नजर डालें, भारी वैकेंसी अभी हो रहा है और परीक्षाएं भी लगातार निकल रही है। दिल्ली विस्तार की हमारी योजना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में, निकाय चुनाव में, दिल्ली के हर विधानसभा में मिनिमम हमारा 2 से 3 प्रत्याशी होगा, चाहे एनडीए के साथ हो चाहे जैसे हो। लेकिन जेडीयू अपनी तैयारी कर रही है, हर परिस्थिति में हम 2 से 3 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे।